4 दिनों से ही ये प्यारा जीवन शुरू है होना, रहे ना सीख ये कहीं अधूरी, बात पते की तुम ना खोना। पौष्टिक आहार है जी भर खाना, सुन लो बस अब ना घबराना। ना कुपोषण ना कोई शोषण, जीवन स्वस्थ अब है अपनाना। गर्भ से लेकर 2 साल सावधानियां बहुत अपनाना। पौष्टिक सेवन अच्छा स्वास्थ्य, तनाव मुक्त माहौल है बनाना। जन आंदोलन लाकर अब संदेश है ये पहुंचाना। पौष्टिक आहार को ढाल बनाकर कुपोषण जड़ से है मिटाना। 8 मार्च 2018 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने समग्र पोषण यानी पोषण अभियान की व्यापक योजना की शुरुआत की, जिसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के रूप में भी जाना जाता है। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए पोषण संबंधी परिणामों में सुधार के लिए सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। विकसित भारत 2047 वो स्वस्थ भारत भी होना चाहिए, और जब स्वस्थ भारत हो तो आज जो बच्चे हैं उनके पोषण पर आज से ही ध्यान देने की जरूरत है। और इसलिए हमने विकसित भारत की जो पहली पीढ़ी है उनकी तरफ विशेष ध्यान दे करके हमने पोषण का एक अभियान चलाया है। हमने राष्ट्रीय पोषण मिशन शुरू किया है। पोषण को हमने प्राथमिकता दी है। पोषण अभियान ने बच्चों के कम पोषण और जन्म के समय कम वजन को सालाना 2% और एनीमिया को 3% तक कम करने और देश में अच्छे पोषण के लिए एक जन आंदोलन बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। सामुदायिक लामबंदी सुनिश्चित करने और लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए हर साल सितंबर के महीने को पूरे देश में पोषण माह के रूप में मनाया जाता है, जो कि सितंबर का महीना होता है, पोषण माह को समर्पित होता है। और इसमें भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं तो वैसे भी संचालित की जाती हैं, लेकिन इस माह को विशेष रूप से पोषण के लिए समर्पित किया गया है कि इस माह में आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, जिससे हम जन समुदाय को पोषण की जानकारी देते हैं। ये महीना मानव शरीर के लिए सही पोषण के महत्व और भूमिका पर प्रकाश डालता है। आवश्यक पोषक तत्वों और कैलोरीज के संयोजन के साथ संतुलित आहार मानव शरीर के सुचारू कामकाज और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड जो कि एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ अन्य राज्यों के सापेक्ष बहुत अलग है। मोटा अनाज जो कि पाचन के लिए भी बहुत सही होता है और इसकी पौष्टिक गुणवत्ता भी बहुत अच्छी मानी जाती है, तो इसका हमें अपने खाने पीने में अधिकतम उपयोग करना चाहिए। पोषण माह के अंतर्गत हमको अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दालें, प्रोटीन युक्त और दूध से बनी हुई चीज़ें और जो हमारे सीजनल फ्रूट्स होते हैं, मौसमी फल होते हैं, उनको उपयोग में ज़रूर लाना चाहिए। आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रति माह पूरक पोषाहार के अंतर्गत बच्चों को जो वहाँ पे पंजीकृत होते हैं, गर्भवती धात्री जो वहाँ पे पंजीकृत होते हैं, उनको गेहूं और फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाया जाता है। बाल पलाश योजना, महिला पोषण योजना के अंतर्गत बच्चों को अंडा, केला चिप्स और आंचल अमृत दूध, ये चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करवाई जाती हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। साथ ही गर्भवती धात्री महिलाओं को अंडा और खजूर दिया जाता है, जिससे कि उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरह की गिरावट की संभावना ना रहे। इसी क्रम में पोषण माह के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में कई आंगनबाड़ी केंद्र मिलकर पोषण प्रदर्शनी लगाते हैं, जिसमें वो पौष्टिक आहार बना के वहाँ पे पोषण प्रदर्शनी में ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे खाने में इन सब चीज़ों की क्यों आवश्यकता है। इस बार के पोषण माह की थीम है सुपोषित किशोरी और सशक्त नारी, क्योंकि जब हमारी किशोरी बालिकाएं स्वस्थ होंगी तो आगे जाके वो एक स्वस्थ गर्भवती होंगी और आगे चल के वो एक स्वस्थ शिशु को जन्म देंगी, जिससे कि भविष्य में उसको एनीमिया जैसी या अन्य कई प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। पोषण माह के अतिरिक्त भी आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रतिदिन अनेक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं, जिसमें हमारे यहाँ 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत होते हैं और प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों में आते हैं, उनको वहाँ पे प्री स्कूल की एक्टिविटी करवाई जाती हैं, जिसमें उनको खेल खेल के माध्यम में सिखाया जाता है और उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाता है। आंगनबाड़ी केंद्र एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ पे उस गांव के जितने भी लोग होते हैं वो आके अपनी तरह तरह की समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। इसके साथ ही हमारे उत्तराखंड में लगभग 20,000 के करीब आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जहाँ पे इस तरह की सुविधाएं जन समुदाय को उपलब्ध कराई जाती हैं।
1000 सुनहरे दिन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि 1000 सुनहरे दिन हमारे गर्भावस्था से लेके बच्चे के 2 वर्ष होने तक के समय काल को हम 1000 सुनहरे दिन कहते हैं। यानी कि ये जो समय काल होता है ये एक बच्चे के प्रगति के लिए, एक बच्चे के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। गर्भवती माता का गर्भावस्था से ही ऐसा ध्यान रखा जाना चाहिए और जब तक उसका बच्चा 2 वर्ष तक नहीं हो जाता है तब तक अगर ये समय काल में अगर हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं तो बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है वो बहुत अच्छा होता है। इसी क्रम में मतलब हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों में इस तरह की अनेक सुविधाएं जन समुदाय को दी जाती हैं और जो भी आंगनबाड़ी केंद्र में आते हैं अपना पंजीकरण कराते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से इन सभी सुविधाओं का लाभ वे लेते रहते हैं। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड आशा एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के माध्यम से दिनांक 1 सितंबर से 30 सितंबर 2024 तक सुपोषण से संबंधित विभिन्न गतिविधियां हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित की गयीं। की ओर से और राज्य सरकार लगातार भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में सितंबर माह जो कि 1 तारीख से प्रारंभ हुआ उसे 31 सितंबर तक लगातार पोषण माह के रूप में सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें हमारी गर्भवती महिला से लेकर गर्भधात्री महिला से लेकर स्वयं महिला से गर्भाशय शिशु से लेकर सबके पोषण के बारे में जानकारियाँ जागरूकता यह कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है, ताकि हम सबका एक लक्ष्य है कि हमारा देश, हमारा उत्तराखंड जो है वो कुपोषण मुक्त बन सके। तो लगातार एक ये अभियान है जिसमें हम फिट इंडिया के रूप में, फिट उत्तराखंड के रूप में जो है हम इस अभियान को चलाए हुए हैं और मैं समझती हूँ कि भविष्य के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। सरकार आंगनबाड़ी बहनों की मजबूती के लिए लगातार कार्य कर रही है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, जो हमारी सर्वप्रथम किशोरी बालिकाएं और गर्भवती महिलाएं, धात्री माताएं और 0 से 6 साल के बच्चों पे जो ये कुपोषण जो है बहुत अधिक पाया जाता है, तो इस कुपोषण को दूर करने के लिए जो है ये पोषण माह के रूप में ये अभियान हमें बनाया गया। जैसे हमारी धात्री महिलाएं हैं उनको बताया जाता है कि भाई प्रसव के दौरान जो है बच्चे की देखभाल कैसे करते हैं और तुरंत जो है जब प्रसव हो जाता है माता को तो उसको आधा घंटे के अंदर अंदर हम बच्चे को जो है माँ का जो पीला गाढ़ा दूध होता है वो क्यों ज़रूरी होता है, क्यों पिलाना चाहिए, उसके बारे में उसको जानकारी दे कि माँ को केवल 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाना चाहिए। महिलाएं हमारी किशोरी, हमारे बच्चे अगर सही होंगे, उनको पोषण सही मिलेगा तो परिवार सही होगा, परिवार सही होगा तो समाज सही होगा, समाज सही होगा तो हमारा देश, हमारा राष्ट्र अपने यहाँ भी सही होगा। तो सही पोषण देश रोशन। हमारे देश से कुपोषण को ख़त्म किया जाए, जो कि हमारे 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, गर्भवती हैं, धात्री हैं, किशोरियां हैं, इनमें जो कुपोषण है उसको जल्द से जल्द हर साल 2% की दर से कम करते हुए हम लोग इसको ख़त्म करने का प्रयास करें। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड की 5115 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र उच्चीकृत मंजूरी दे दी है। माननीय कैबिनेट मंत्री महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि राज्य में हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ये बड़ी सौगात है। यही नहीं, राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार को वर्ष 2023 में मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों के उच्चीकरण का प्रस्ताव भेजा गया था। नए साल में इसको मंजूरी मिली है, जो राज्य में हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए केंद्र सरकार की ओर से बड़ी सौगात है। जो प्रधानमंत्री योजना है, मातृ वंदन योजना जिस नाम से हम उसको जानते हैं, उससे हमें लाभ मिलता है कि हमारा वहाँ पंजीकरण होता है, जिसके तहत हमें 5000 तक का जो धनराशि होती है वो हमारे अकाउंट में दिया जाता है। केंद्रीय सरकार के द्वारा हमें जैसे गेहूँ चावल मिलते हैं और जैसे राज्य स्तर पर हमें अंडे और खजूर मिला जाता है और हर महीने हमारा चेकअप किया जाता है, जिसमें हमें आयरन की दवाइयाँ और कैल्शियम की दवाइयाँ दी जाती हैं, जहाँ पे हमारा चेकअप में बीपी और हमारा वेट नापा जाता है। हमको ये भी बताया जाता है कि गोद भराई आपकी होगी या फिर अन्नप्राशन किया जाता है, जैसे लक्ष्मी किट दिया जाता है, जिसमें
बच्चे का संपूर्ण वहाँ पे जो भी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं वो उसके अंदर आपकी उपस्थित होती हैं। और जैसे आंगनबाड़ी में हमें टीकाकरण के बारे में बताया जाता है, जैसे मेरा टीकाकरण 4थे माह में हुआ था। फर्स्ट जो हम टिटनेस का टीका लगवाते हैं वो 4थे माह में हुआ था। फिर 5वें महीने में भी हमको दूसरा टिटनेस का टीका लगाया जाता है। जैसे कि पोषण माह हमें 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाता है और इस दौरान हमें काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे जानकारी दी जाती है और हमें पोषण भी दिया जाता है, जिसमें जो बच्चे होते हैं उनका शारीरिक विकास और मानसिक विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है इस चीज़ की। मैं माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और समस्त जो भी हमको इस लाभ के बारे में बताते हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसे हम अपने आंगनबाड़ी में एक सामुदायिक गतिविधियों के अंतर्गत ये जो गर्भवती महिलाएं हैं उसका गोद भराई कराते हैं और जब बच्चा 6 माह का पूरा हो जाता है तब उसको हम अन्नप्राशन कराते हैं और महिलाओं को जानकारी देते हैं कि जैसे बच्चा 6 माह तक हम बोलते हैं कि जन्म से लेकर 6 माह तक अपने बच्चे को स्तनपान कराना है और स्तनपान के बाद जब हम 6 माह का कंप्लीट बच्चा हो जाता है फिर बच्चे को पूरक पोषाहार देना है। तो उसी के आधार पर हम महिलाओं को बताते हैं कि आंगनबाड़ी में अपने बच्चे को लाएं और बच्चे को हम क्या क्या बनाकर खिला सकते हैं। जैसे उसमें हम बच्चे को खिचड़ी, दलिया और खीर बना करके, केला, दूध अपने बच्चे को 2 साल तक मतलब पूरक पोषाहार के साथ साथ दूध भी देना, अपना स्तनपान भी कराना ज़रूरी होता है। पोषण में क्या क्या तत्व ज़रूरी हैं? पोषण के लिए हमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, जल है, ये सभी चीज़ हमारे लिए फल, मिनरल्स, विटामिन्स वगैरह सभी बहुत ज़रूरी हैं। और इसी चीज़ को हम अपने आंगनवाड़ी में भी अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को, धात्री महिलाओं को अलग अलग तरीके से समझाते हैं कि आपको इस तरह से पोषण की आवश्यकता को पूरा करना है ताकि आपके बच्चे कुपोषित ना हो और कुपोषण के शिकार ना हो। मेरी अभी डिलीवरी हुई है। डिलीवरी हुए 2 मंथ्स हुए हैं और मैं एक आंगनबाड़ी लाभार्थी हूँ। मुझे आंगनबाड़ी की तरफ से काफ़ी योजनाओं का लाभ मिला हुआ है। जब मैं प्रेगनेंसी के समय में थी तो उस टाइम भी मुझे काफ़ी जागरूक किया गया था आंगनबाड़ी की जो मैडम हैं उनके द्वारा। आंगनबाड़ी केंद्र की तरफ से हमें डिलीवरी के बाद राशन इत्यादि प्रदान की जाती है और हमें धनराशि भी प्रदान की जाती है जो 6 मंथ के बाद हमें मिलती है। मुझे आंगनवाड़ी से काफ़ी लाभ मिला है। जैसे कि मैं 3rd मंथ से प्रेग्नेंट थी, तब से जानकारी मैंने वहाँ पे दिया था और तब से ही मुझे काफ़ी कुछ पोषण वाली चीज़ें मिलने लग गई थी। जैसे अंडा भी मिल गया था, मुझे राशन की चीज़ें मिल गई थी, चावल, गेहूँ, बहुत कुछ मिला है। और आज हम यहाँ पे आ रखे हैं किट लेने के लिए। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो उन्होंने बोला था वो सब कुछ हमने आज जमा कर दिया है। यही नहीं, प्रदेश की कामकाजी महिलाओं की 6 महीने से 6 साल उम्र तक के बच्चों की देखभाल के लिए भारत सरकार ने क्रेच योजना शुरू की है, जिसके तहत उत्तराखंड में 34 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रेच केंद्रों यानी शिशु सदन के रूप में विकसित करने की मंजूरी भारत सरकार ने दी है। लिहाजा पहले चरण के तहत प्रदेश के 2 आंगनबाड़ी केंद्रों हरिद्वार और सेलाको स्थित आंगनबाड़ी केंद्रों को आंगनबाड़ी क्रेच केंद्रों के मॉडल रूप में संचालित किया जाएगा, जिसके सफल संचालन के बाद अन्य 32 आंगनबाड़ी केंद्रों को क्रेच केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। इन क्रेच केंद्रों में डे बोर्डिंग की तरह ही मूलभूत सुविधाएं विकसित की जाएंगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पूरे देश में कुपोषण की दर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम निरंतर रूप से इस पर कार्य कर रहे हैं। विशेष रूप से माह सितंबर में प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। इसमें प्रथम सप्ताह में पोषण सप्ताह, फिर पोषण माह और अंत में आकर सक्षम आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर विशेष रूप से गतिविधियों का आयोजन हम पूरे प्रदेश के अंतर्गत करते हैं। इन गतिविधियों के अंतर्गत हम न केवल राजनीतिक स्तर पर राजनीतिज्ञों का वरन वरिष्ठ जितने भी हमारे ग्राम लेवल पर, शहर लेवल पर, वार्ड लेवल पर हमारे जितने भी वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं उन सबका सहयोग लेते हैं और बहुत सी गतिविधियों का आयोजन करते हैं। इन गतिविधियों का निरंतर रूप से अभिलेखीकरण किया जाता है और हमारा पूरा प्रयास ये रहता है कि पोषण से संबंधित समस्त जानकारी ग्राम ग्राम तक, शहर में जन जन तक पहुँचे ताकि हम कुपोषण से
मुक्त हो सकें और अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ी को हम एक सशक्त रूप से समाज को सौंप सकें। तो इस वर्ष भी एक विशेष थीम के साथ सशक्त किशोरी, सशक्त नारी के साथ हम पोषण माह का आयोजन कर रहे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि बहुत ही दूरगामी सोच के साथ इस थीम को लिया गया है, क्योंकि एक जो किशोरी होती है वो आगे चलकर समाज में जब एक महिला का रूप निभाती है तो जब वो स्वयं सशक्त होगी तो एक सशक्त पीढ़ी का निर्माण करेगी और हमारे समाज में एक बेहतर रूप से विकास की भूमिका को निभा पाएगी। तो इसी थीम के साथ सभी से मेरा अनुरोध है कि अपनी बच्चियों पर, बेटियों पर, महिलाओं पर विशेष ध्यान दें, सभी बच्चों पर विशेष ध्यान दें। विशेषकर हमारे प्रदेश में होने वाले श्री अन्न अर्थात मोटे अनाज का बहुत अच्छे से प्रयोग करें और सभी लोग स्वस्थ रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। पोषण से ही है जीवन का आधार, स्वस्थ शरीर और मन से करें हर सपना साकार। आओ मिलकर सब पोषण का महत्व समझाएं, स्वस्थ और मजबूत भारत का सपना सच कर दिखाएं। सौजन्य से महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड।